जैसा हम सोचते हैं वैसा हम महसूस करते हैं। क्लियर? तो देखो, भाव से भावना बन गई, समझ में आ रही है बात? और भावना से भाव बनता है, एक दूसरे के साथ चलते हैं। मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, अब मेरा भाव वैसा बन जाएगा। मुरली में बाबा ने क्या बोला आज? मानो उदाहरण दिया है बाबा ने ईर्ष्या का, याद है किसी को? क्या बोला बाबा ने? अगर ईर्ष्या की भावना है तो वो आत्मा कुछ भी कर ले। जैसे सपोज उदाहरण देते हैं कि मान लो आपको किसी आत्मा से ईर्ष्या है, वो कुछ भी करेगी ना तो आपको ऐसा लगेगा, देख 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 स्टाइल मार रहा है, देख चलने का तरीका देख इसका, है ना? सब उल्टा ही लगेगा, है ना? होगा ना? वो बेचारा ठीक कर रहा है, वो सही कर रहा है, लेकिन हमें सब कुछ, यानी हमें ऐसा लगेगा कि क्योंकि हमारी भावना गलत है ना, तो हमें उसका भाव ही गलत लगने लग जाएगा, है ना? तो इसलिए कहते हैं, कल भी कहा था भाइयों के सामने कि मैं एक ही खता बार बार करता हूँ, दाग है मेरे चेहरे पर और मैं आईना साफ करता हूँ। ठीक है, दाग यहाँ है और लग रहा हूँ आईने को साफ करने। प्रॉब्लम मेरे अंदर है और मुझे प्रॉब्लम दूसरे में दिखाई दे रही है। ठीक है ना? दूसरा उदाहरण लेके चलें। अगर आप सर नीचे और पैर ऊपर करके इस दुनिया को देखोगे तो पूरी दुनिया टेढ़ी नजर आएगी, उल्टी, है ना? तो सर नीचे और पैर ऊपर करके दुनिया को देखो, सब टेढ़ा ही टेढ़ा नजर आएगा, है ना? और इसमें एक चीज़ हम ऐड कर सकते हैं कि कोई भी गलत नहीं है, आप उसके नज़रिए से चीज़ों को देखो तो सही। जैसे यहाँ पे लिखा है 9, यहाँ पे लिखा है 9, लेकिन उधर से कैलाश भाई को क्या दिखाई दे रहा है? वो 6 एंड वी आर फाइटिंग। अरे ये 9, अरे ये 6 है भाई, 9 है, अरे 6 है, 9 है, 6 है। लेकिन उसके नज़रिए से देखिए वो 6 दिखाई देगा आपको, और वो मेरे नज़रिए से देखेंगे 9 दिखाई देगा। सारा प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। ठीक है, नो बडी इज़ रॉन्ग। उसको जो रोल मिला है वो वही रोल बजा रहा है। आपने मूवीज़ देखी होंगी, ठीक है? मूवी में हर एक कलाकार को एक रोल मिला होता है। जैसे एक बार कुछ बहुत समय पहले, आपको पता है कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा फिल्मी रहा है, तो हम इन चीज़ों के बारे में काफ़ी जानते थे, बातें करते थे और स्टडी भी करते थे इन चीज़ों को। तो जैसे एक बार ऐसे डिस्कस करते हुए एक भाई ने कहा कि जो अमरीश पुरी जी थे, आप जानते हैं सभी उनको ना, है ना? एक फेमस विलन थे, कि वो वास्तव में एक बहुत अच्छे इंसान थे, बट जब कैमरा ऑन होता था तो जब उन्हें टीवी पे देखते थे तो हमें उनसे कितनी नफ़रत आती थी, है ना? कितना बुरा इंसान है ये, है ना? और हम तो बच्चे थे, बच्चे क्या बड़ों को भी देखो, वो अमरीश पुरी को गाली ही देते थे देखते हुए, है ना? और सनी देओल अच्छा है, ठीक है, ये अच्छा है और ये बुरा है। बट वास्तव में एक बार एक इंटरव्यू में सनी देओल जी ने कहा था कि वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरी उनसे अच्छी बनती है। ऐसे ही जैसे आपने रामायण देखी होगी, रामायण में जो राम बने थे वो कहते हैं एक्चुअल में जो रावण बने हुए वे मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, और हम देख रहे हैं अरे रावण ने सीता चुरा ली, मारो इसको, है ना? तो एक्चुअल में ये है, इसको बाबा कहते हैं कि ये साक्षी बना नहीं है, हम उस चीज़ में घुस जाते हैं अंदर, जबकि वास्तव में वो कैसे हैं। जैसे कैमरा ऑफ हो जाता है ना, जैसे कैमरा, जैसे शूटिंग चल रही है, ठीक है, अभी अमरीश पुरी जी का शॉट चल रहा है, वो सनी देओल पे चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से, ये सब चल रहा है। जैसे कैमरा ऑफ, फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के घूम रहे हैं सेट पे, आप देखेंगे अरे ये तो दोस्त हैं, और मैं तो क्या क्या सोच रही थी बता, है? मैं तो इनको देख के, इसको देख के, अमरीश पुरी को देख के इतना गुस्सा कर रही थी, ये तो अच्छे दोस्त हैं। ऐसे यहाँ भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि हाँ भाई आपको मूवीज़ जाके देखनी है, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अपने माइंड को जो भी प्रैक्टिकल घटनाएं घट चुकी हैं आसपास, उसके उदाहरण दे के समझाया करो।
तो सेकंड में वो बात मान लेगा। जो घटना है, जैसे एक फार्मर है, आप उसको मानो 7 डेज कोर्स करा रहे हैं और आप उसको उदाहरण दे रहे हैं कॉरपोरेट के, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक हाउस वाइफ को आप कोर्स करा रहे हैं तो आपको उसे बार बार रोटी और सब्जियों के आसपास के उदाहरण देने होंगे, क्योंकि उसके माइंड ने वो चीज़ देखी है, इसलिए वो आसानी से समझ जाएगी। ऐसे ही अपने माइंड से पूछो कि मेरे माइंड ने क्या क्या देख रखा है, फिर उसे उसी वे में समझाया करो तो ठक से समझ जाएगा और अपना बेस्ट आपको देगा। हम सभी कलाकार हैं, ठीक है, हम सभी आत्माएं कलाकार हैं। हमने ये देह रूपी कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। ये शरीर केवल मेरा वस्त्र मात्र है। अपने आप से बातें करो, ये शरीर केवल मेरा कपड़ा है, ड्रेस है। मैं एक कलाकार हूँ, मुझे ये रोल मिला है। जैसे ही अभी बात कर रहे थे कि सनी देओल को वो स्क्रिप्ट दी गई, ये लो जी, इसका नाम है अजय, आपको अजय का पात्र अदा करना है। वैसे मैं आत्मा जब पहुंची तो मुझको कबीर का पात्र अदा करना है, ये लो आपकी स्क्रिप्ट। पर वास्तव में मैं कबीर नहीं हूँ, ठीक है, आप अभिजीत नहीं हैं। कौन है आप? एक कलाकार हैं और यहाँ रोल बजा रहे हैं अभिजीत भाई का, पलाश भाई का। कितनी अच्छी बात है, इसे अगर अंदर उतारा जाए तो कमाल ना हो जाए। वो ऐसी, मैं ऐसा, वो ऐसा, ये वैसा, बट वास्तव में तो वो ऐसे है ही नहीं। वो तो बड़े प्यारे, बड़े सुंदर, बड़े स्वीट, सर्व गुणों से भरे हुए, एकदम लाइट चमकता हुआ सितारा, अपने आप से फैलाते हुए किरणें, वो हैं वो तो। और हम उन्हें कैसे देख रहे हैं, है ना। तो ये हो गई माइंड की प्रोग्रामिंग। हमारे ये माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है क्या, कि मैं ये हूँ। जैसे अभी आपका जन्म हुआ, ठीक है, अब मानो जैसे पलाश भाई का जन्म हुआ, उनको थोड़ी ना पता था कि मुझे ऐसे बोलना है कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ खाऊँगा, है ना। अगर इनके माइंड की प्रोग्रामिंग बचपन से ही ऐसे कर दी जाती कि आप ऐसे बोलिए, मैं वहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ खाऊँगी, ये करूँगी, तो वो तो ऐसे ही बोलते ना। ये बात इनको किसने बताई कि आपको ऐसे बोलना है, यू आर अ मेल एंड आपका ये नाम है। ये सब माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं हो गई, है ना। और आज आप कहते हैं, जैसे माताएं, मैं वहाँ गई थी, आपसे आप अगर ऐसा कोई बोल दे आपके सामने कोई माता, मैं वहाँ गया था, तो आप कहेंगे है क्या बोल रही है, अजीब लगता है ना। माइंड की प्रोग्रामिंग लंबे समय में हो जाती है, ठीक है। माइंड की प्रोग्रामिंग हम नए तरीके से भी तो कर सकते हैं। जैसे हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई कि मैं कबीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, यही सोचते आए हैं ना हम, है ना। तो अब हम माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे कि मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, बहुत शानदार कलाकार हूँ, एक ऐसा कलाकार जो सर्व गुणों से भरा हुआ है, सर्व शक्तियों से भरा हुआ है। मैं बहुत प्यारा हूँ, बहुत मीठा हूँ, सबकी मदद करने का रोल मुझे मिला हुआ है। डालो अंदर। चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं डिस्टर्ब होता ही नहीं हूँ, मुझे ये रोल मिला हुआ है, ठीक है। ऐसे मैं इस ड्रामे का हीरो एक्टर हूँ, एक्सेप्टेड। मैं इस ड्रामे का हीरो एक्टर हूँ, बोलो सभी जोर से एकदम, मैं इस ड्रामे का ऐसे बोलना है, सभी बोले एक साथ।
फील करते हुए बोलना है, मैं इस ड्रामे का हीरो एक्टर हूँ। कौन हूँ मैं? अब चिंतन करना है तुरंत, रटने की बातें नहीं होती है, चिंतन करना है। एक फिल्म में जो हीरो होता है उसकी क्या विशेषताएं होती है। हीरो की अदाएं सबसे अलग होती है, हीरो का स्टाइल अलग होता है, हीरो का चलना सभी कलाकारों से अलग होता है, हीरो की टॉलरेंस पावर सबसे ज़्यादा होती है, और हीरो जब डिसम करता है तो वो पावर भी सबसे ज़्यादा होती है, यानी सहनशील भी सबसे ज़्यादा है और सामना करने की शक्ति भी उसकी सबसे ज़्यादा होती है। वो अष्ट शक्तियाँ सारी हीरो में दिखा दी जाती हैं। संकीर्ण भी ठीक ठाक कर लेता है अपना आपको, जहाँ समेटना बस समेट लेता है, माफ़ी भी मांग लेता है, यानी सारी चीज़ उसमें दिखाई जाती हैं एक मूवी में, एक हीरो के अंदर। मैं वो हूँ। ये 5000 वर्ष की पिक्चर है। बोलो। जैसे 3 घंटे की एक मूवी होती है ना, ऐसे ही ये 5000 वर्ष की एक फिल्म है। ठीक है, अब 3 घंटे की फिल्म रिकॉर्ड हो चुकी है, आप उसको कितनी बार भी डीवीडी में डाल के चलाइए वो सेम ही चलेगी। ऐसी 5000 वर्ष की एक फिल्म है जो रिकॉर्डेड है, आप उसे डालिए और चलाइए, वो बार बार वैसे ही चलने वाली है। ठीक है, तो इस वाली फिल्म के हीरो कौन है? मैं। एक्सेप्ट करेंगे इस बात को, है ना? तो यहीं पे एक अभ्यास करते हैं। हम क्या करेंगे, अपनी आंखों के सामने ऐसे एक स्क्रीन ऑन करेंगे। जब भी आप मेडिटेशन किया करें ना, कई बार आत्माओं को योग करने में दिक्कत आती है, उनको विजुअलाइज करने में बड़ी दिक्कत आती है। कैसे विजुअलाइज करूं? तुरंत स्क्रीन सामने खींचना है आपको। जीवन में जो भी चाहिए ना, जब भी मेडिटेशन करने बैठे, ये चाहिए शब्द को हटा देना, बस ये चाहिए हटा देना कि शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, नहीं, बस पता है ये चाहिए, बस अब पता है, इस चाहिए को हटा के क्या कर देना है, बस स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, शांत हूँ, भरपूर हूँ, समृद्ध हूँ तो ही स्क्रीन पर देख पाएगा। यानी स्क्रीन पर मुझे बताओ, चलो मैं एक स्क्रीन खींचता हूँ आपके सामने, ये लौटा। अब ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे देखना है मुझे शांति चाहिए। बताइए इसका क्या चित्र बनाऊं मैं? बताइए अब क्या चित्र बन रहा है इसका? मुझे शांति चाहिए, कोई चित्र बन रहा है? बता दो आप। है ना? है ना? अगर बना भी ले तो ऐसा बनेगा जैसे कई बार हमें सड़क पे मिलते हैं जिनका प्रोफेशन ही है अल्लाह के नाम पे लेना, है ना? हमें वो मिलते हैं, ठीक है, वही सीन बनता सा दिखाई दे रहा है बस। तो ये तो वो बात हो गई कि हम भी क्या हैं। मैं नहीं बोलूँगा, कभी मेरे पीछे भाग लो आप बोलो क्या है फिर? अब है क्या हम हैं वास्तव में? अगर हमें कोई बोले यू आर बेगर, आप भिखारी हैं, कैसा लगेगा? इट हर्ट्स, राइट? बुरा लगता है ना, पर कर तो वही काम रहे हैं। शांति चाहिए, प्यार चाहिए, सुख चाहिए। परमात्मा क्या कहते हैं? बच्चे तुम सर्व खजानों से भरपूर हो, मैंने तुम्हें सर्व खजानों से भरपूर किया है। मांगना नहीं है, मांगने से तो मरना भला है। ठीक है, हम कहते हैं बाबा कहाँ दिए आपने हमें खजाने, आंखों से तो दिख नहीं रहे। बाबा कहते हैं बच्चे ये आंखों से दिखने की चीज़ नहीं है, जो सुख तुम मांग रहे हो वो सुख भी आंखों से नहीं दिखता। जो शांति तुम दूसरों से मांग रहे हो आंखों से नहीं दिखती। जो प्रेम तुम मांग रहे हो आंखों से नहीं दिखता, वो भी अनुभव ही होता है, क्योंकि तुम खुद ही किसी को नहीं दिखते। तुम खुद ही किसी को कहाँ दिखते हो, है ना? तो हमें आदत पड़ गई है सब कुछ इन आँखों से देखने की। इन आँखों से तो ये दिखता है तो मैं ये हूँ। सामने ये बैठे पलाश भाई हैं,
पर ये तो इनकी गाड़ी है, वो तो अंदर बैठे हैं, है ना। तो ये स्क्रीन का लाभ लें। ये स्क्रीन बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए आपको 25 पैसे भी किसी को नहीं देने हैं, ठीक है। ये निःशुल्क है और सदा आपके साथ है, और उस स्क्रीन पे देखना है। अब देखो, मैंने कहा शांति चाहिए, तो क्या इमेज बनी थी। माताएं गौर से सुनना, आप ये बहुत गलतियां करती हो इस तरह की, कि कई बार क्या करते हो कि ये क्लास के बाद भी वही बातें सेम आके बोलते हो कि भाई जी ऐसा हो रहा है, क्या करूं, कर तो रही हूं। अरे चाहिए शब्द को हटाओ ना, चाहिए शब्द को हटा दो। जैसे मानो आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात माने, चाहती हो, सुनता नहीं है भाई जी, सवेरे उठता ही नहीं है, खाट पलटनी पड़ती है तब जाके तो उठता ही नहीं है वो, तो क्या करें। तो हम कहते हैं ऐसे ऐसे बोलो कि ऐसे ऐसे, हाँ मैं तो ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन बोल कहाँ रहे हो आप। उसमें चाहिए वर्ड पीछे जुड़ा हुआ है कि मैं चाहती हूँ कि वो सवेरे उठे, ये है इच्छा। और बाबा ने कहा बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, इच्छा नहीं रखनी है, तो फिर कल्पना शक्ति का यूज़ करो ना। एक है इच्छा शक्ति, एक है कल्पना शक्ति। इच्छा शक्ति ये है इच्छा कि मैं चाहती हूँ ऐसा हो, और कल्पना शक्ति में क्या देख रहे हैं, वो उठ रहा है। जैसे मैंने देखा वो उठ रहा है, तो मेरे माइंड से सीधा वही संकल्प, वही ऊर्जा जो उसको उठा सकती है, सीधा उसके मन में जाके घुस जाती है। ये सीधा इंजेक्शन सीधा जाके घुसेगी ठक से अंदर, और वो पता नहीं आज नींद ही नहीं आ रही, वो खुद ही उठने लग जाएगा। लेकिन हम पढ़ते क्या, पता क्या है, जैसे आज हम ही थोड़ा सा मोटिवेट हो गए, जाके घर करेंगे, अच्छा मास्टर सर्वशक्तिमान हो, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझसे किरणें निकल रही हैं, इस आत्मा में जा रही है, ये उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, कर दिया। अगले दिन नहीं उठाओ, ये तो उठा ही नहीं, उठा ली हाथ में लकड़ी और पीछे पीछे उसके, हाँ ये तो उठा ही नहीं। बट वास्तव में आप देखिए ना, जब आप धरती में बीज डालते हैं तो क्या पौधा 1 सेकंड में निकल आता है। भाई प्रकृति के नियम को तो देखिए, क्या पौधा एकदम निकल आता है टक से, ये लो आ गया भैया है। तो जब हमने थॉट किया कि वो आत्मा सुखी है, वो सवेरे इतने बजे जाग रहा है, मैंने ये बीज डाला है। अब इसको क्या चाहिए, बीज को खाद और पानी। तो मुझे क्या करना है, रोज उसको खाद पानी देना है। कैसे देना है, ये कहते हुए रोज सवेरे कि ये इस समय रोज जागता है, रोज जाग रहा है। हे मेरे मन, तुम देख रहे हो कि वो रोज जाग रहा है। ये बहुत प्यारी आत्मा है, बहुत संस्कारी आत्मा है, ये शिव बाबा का बच्चा है, इसमें भी शिव बाबा की शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ काम कर रही हैं, मैं देख रही हूँ। अब ये जाग रहा है, खाद पानी दे दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने, सही में बहुत बढ़िया कर दिया, है ना, बहुत बढ़िया हो गया। पौधे ने उस जड़ को, मतलब धरती को अंदर से स्ट्रांगली पकड़ना शुरू किया था, और हम गए उसके पास और जाके देखा पता नहीं यार पकड़ा है नहीं पकड़ा है। हमने क्या किया, पौधे को उखाड़ के देखा जड़ पकड़ी है या नहीं पकड़ी है, और वो तुरंत हाथ में, अरे भाई ये तो अभी नहीं पकड़ा। फिर उसको लगाते अंदर, अब पकड़ेगा, लगा दिया। फिर 3-4 दिन फिर प्रयास किया, अब तो पकड़ ही लिया होगा, फिर जाके उखाड़ लेते हो। और यही हो रहा है हम सब के साथ। लगा दिया ना, सिद्धांत कभी फेल नहीं होते, फेल होते हैं हम उन्हें प्रयोग करने में। सिद्धांत कभी फेल नहीं होगा, सिद्धांत कभी फेल नहीं हो सकता। पानी ऊपर उछालो नीचे आके गिरेगा ही, ये सिद्धांत है। पेड़ से टूटे फल कभी ऊपर नहीं जाता, नीचे ही आके गिरेगा, सिद्धांत है। लॉ ऑफ ग्रेविटी कभी फेल नहीं होती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी फेल नहीं होता। आपने संकल्प किया कि मैं एक महान आत्मा हूँ, तो जितनी भी महान चीज़ें आपके आसपास हैं आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएंगी। दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कभी फेल नहीं हो सकता। लॉ ऑफ वाइब्रेशंस,
ये वाइब्रेशंस का ये लो है कि जब मैंने उसको वाइब्रेशन भेजी कि वो आत्मा शांत है तो वो निश्चित तौर पर शांत होगी। लेकिन हमें तो लॉस पे ही विश्वास नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ये ऐसे ही हो जाता है, होता है। आपके घर में कोई दुखी है, रो रहा है, परेशान है किसी बात को लेकर, आप यहाँ से गए हैं परमात्मा महावाक्य सुनकर, मुरली सुनकर जाइए और उस एक गिलास पानी हाथ में उठाइए, 3-4 संकल्प करिए, क्योंकि वैसे भी चार्ज हैं, आप सेवा केंद्र से जब जाते हैं अभी कितना चार्ज अनुभव कर रहे हैं, है ना। अब पानी उठाइए एक गिलास और संकल्प करिए कि मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, परमात्म शक्तियाँ इस जल में समा रही हैं। अब उस आत्मा के लिए संकल्प कर देना, ये आत्मा शांत है, शांत है, शांत है। उसको पानी देना, आप पीते ही ना शांत हो जाए तो